तो पत्नी की मौत हो गई, बेटी की मौत हो गई, बेटे का कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ के बाद मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। अयोध्या और काशी में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में यहां पर भक्तों के पहुंचने के सिलसिले की शुरुआत 14 तारीख के बाद से, जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से लगातार देखी जा रही है। स्नान के बाद, क्योंकि देखिए प्रयागराज से बात करें तो काशी विश्वनाथ की दूरी भी ज्यादा नहीं है, प्रयागराज से आप बात करेंगे अयोध्या की भी दूरी ज्यादा नहीं है। प्रयागराज से अगर आपको काशी जाना है मात्र 2.5 घंटे का रास्ता, प्रयागराज से अगर आप अयोध्या जाते हैं 4-4.5 घंटे का रास्ता। और यही वजह है कि तमाम मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। अयोध्या की तस्वीरें देखिए, रामनगरी अयोध्या जहां पर भक्तों की भारी भीड़ वहां पर पहुंच रही है, और प्रयागराज जहां महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, आस्था का सबसे बड़ा पर्व, और वहां पर जैन सैलाब। ये देखिए ड्रोन शॉट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के बीच में सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर कल जो हादसा हुआ राजधानी दिल्ली में, आखिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो अयोध्या से लेकर प्रयागराज से लेकर काशी, मथुरा, हर जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ग्राउंड रियलिटी बहुत जिम्मेदारी के साथ जी न्यूज आपको दिखा रहा है। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मथुरा से मेरे सहयोगी कन्हैया कुमार लगातार बने हुए हैं, अयोध्या से प्रवेश पांडे मेरे साथ बने हुए हैं, प्रयागराज से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हुए हैं, साथ ही काशी से दिनेश मिश्रा मेरे साथ है, चित्रकूट से ओंकार सिंह, दिल्ली से प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का एक-एक का रुख करेंगे। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, प्रयागराज से मेरे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि दिल्ली से जो ट्रेन चलनी थी वो पहुंचनी थी आखिर में प्रयागराज। क्या प्रयागराज में जो है इस तरीके की तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भगदड़ तो पहले वहां पर भी हुई थी? जी बिल्कुल अनुपमा, आपको बता दें कि जो दिल्ली से ट्रेन चली थी उसे प्रयागराज आना था, और प्रयागराज महाकुंभ जहां लगा हुआ है, यहां पर जो भीड़ है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। और जिन जिन धार्मिक आपने उन धार्मिक स्थलों का जो भीड़ उमड़ रही उसका सीधा कनेक्शन महाकुंभ से है, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं, लाखों करोड़ों श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अपने आराध्य की पूजा की जाती है। इसलिए लोग काशी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं और मथुरा जा रहे हैं। हम अपने कैमरा पर्सन समीर कनकी से कहेंगे कि थोड़ा सा तस्वीरें जरूर दिखाएं, जहां जहां तक हमारी नजर जाएगी देखेंगे आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। जो भीड़ है, कारण यह है कि कल वीकेंड था और रविवार की आज छुट्टी का दिन है, इसलिए एक बार फिर महाकुंभ नगर में जो भीड़ है वो उमड़ी है। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दाईं तरफ की तस्वीरें दिखाएं। ये जो रास्ता है लोगों को भी समझना पड़ेगा, जिम्मेदारी और चैलेंज अगर प्रशासन के सामने है तो लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप जाइए, आपके आस्था की बात है, लेकिन रुक कर जाइए। यही बात प्रशासन भी लगातार कह रहा है। एक बार काशी का भी रुक कर लेते हैं, दिनेश मिश्रा मेरे साथ लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि प्रयागराज से काशी तक की बात करें, हर कोई लगातार प्रयागराज से काशी पहुंच रहा है, जाएंगे दिनेश के पास जाएंगे। एक बार उससे पहले अयोध्या का रुख कर लेते हैं, प्रवेश पांडे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, प्रयागराज से अयोध्या तक की दूरी की बात करें तो मात्र 4 से 4.5 घंटे का ये रास्ता है। बहुत भीड़ वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। एक बार तस्वीरें दिखाइए और लोगों से बातचीत कीजिए कि लोग वहां पर क्या कह रहे हैं। अनुपमा, आपको बता दें कि जिस तरीके से संगम नगरी में महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, उसके बाद से रामनगरी में देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो रेला लगा है। सुबह 5 बजे से ये भक्तों का रेला शुरू होता है और रात्रि 11 बजे तक आराध्य के दर्शन करने के लिए बाकायदा कतारबद्ध रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो अयोध्या है, जो अयोध्या की गलियां हो, मठ मंदिर, सभी जगह जो है जय श्री राम के नारों से जो है गुलजार है। पर महाकुंभ स्नान के बाद प्रयागराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि रामपथ पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, जिससे शहर की सड़कें और गलियां में भारी भीड़ है। नया घाट से लेकर टेढ़ी बाजार चौराहे तक भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं, सुबह से लग जाती हैं। इससे ये साबित होता है कि रामनगरी में आस्था भारी है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो उसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से अयोध्या में बाकायदा ड्रोन कैमरे, प्रवेश जो आप हालांकि तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां भी प्रशासन की तरफ से कोई क्राउड मैनेजमेंट के लिए कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां भी अगर कुछ ऐसी घटना घटती है तो प्रशासन कह देगा कि अफवाह फैलाई गई थी और हमने हाथ खड़े कर लिए। मथुरा का रुख कर लेते हैं, रामनगरी की तस्वीरें आपने देख ली। कन्हैया कुमार लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कन्हैया, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए कि आखिर कृष्ण नगरी में जब भक्त पहुंच रहे हैं, प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की हैं?
देखिए, मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि मथुरा में अयोध्या और बनारस दर्शन करने के बाद, प्रयागराज कुंभ के बाद अब भक्त मथुरा पहुंच रहे हैं और मथुरा के मंदिर के दृश्य आपको दिखाएंगे। मथुरा में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज कुंभ स्नान के बाद अयोध्या बनारस होते हुए लोग अब मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर अपनी याद कर रहे हैं दर्शन करने के लिए। ब्रज के सभी मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब होली महोत्सव भी पूरे ब्रज में शुरू हो गया है। ऐसे में वृंदावन, गोवर्धन, गांव, बरसाना में भक्त दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आए हुए, क्योंकि भीड़ जो है वृंदावन, मथुरा में सभी जगह बढ़ रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? बीकानेर। कैसी भीड़ है अब इस समय ब्रज में, कैसी भीड़ है, आनंद आ रहा है? कौन सी जगह? कोई भीड़ नहीं है, ठीक है, व्यवस्था। बिल्कुल कन्हैया, ये भक्तों की आस्था है। भीड़ तो दिखाई दे रही है, चाहे भक्त ये कह ले कि देखिए भीड़ नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम लोग संतुष्ट नजर आ रखे हैं। कम से कम जो भक्त पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए इंतजाम बहुत अच्छे हैं, और यही उम्मीद हम और प्रशासन भी करते हैं। चित्रकूट लिए चलते हैं, ओंकार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओंकार, वहां पर भी तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरीके के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं, क्योंकि दिल्ली हादसे के बाद रेलवे ने जगह जगह तैयारियां अपनी मुकम्मल कर ली है ताकि सवाल ना उठे। ओंकार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लौटेंगे आपके पास। एक बार अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रमोद शर्मा मेरे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, बहुत हैरानी वाली बात है और जी न्यूज ने जो खुलासा किया है, कूली ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर गाड़ी आने का ऐलान किया गया रात 10 बज के, जबकि वो गाड़ी 9:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहुंचनी थी, और 14 और 16 के बीच में तकरीबन 2 किलोमीटर का फर्क है। ऐसे में भगदड़ मची। देखिए, बिल्कुल इस भगदड़ का अगर ट्रिगर पॉइंट है वो यही है कि जिस प्लेटफॉर्म नंबर पे जो गाड़ी आई थी, ट्रेन लगी थी, उसके बाद अचानक से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी। जब हज़ारों की भीड़ रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, उसको एकदम से मोबिलाइज करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, ऐसे ही भीड़ के लिए कोई नियम नहीं होता। हर कोई पहले ट्रेन में जाने के लिए, अपनी सीट के लिए हड़बड़ी में जाता है, और जब ऐसी जगह पे जहाँ पे सीढ़ियाँ भी है, एक्सकेलेटर भी है, वहाँ से जाने आने में, और एक आदमी का अगर बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरता है, तो उसके बाद एक दूसरे को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर भी यही हुआ है।